हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग ईदगाह कहानी का सारांश देखने वाले हैं जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। ईदगाह हामिद नामक अबोध बच्चे तथा अमीना की कहानी है। रमज़ान ईद का त्यौहार आता है तो इस अवसर पर सभी बच्चे ईदगाह जाने से प्रसन्न होते हैं। 4-5 वर्ष का अनाथ हामिद अपनी दादी से 3 पैसे पाकर ईदगाह जाने के लिए तैयार होता है। गत वर्ष की हैजे में उसके माता पिता का देहांत हो गया है। अमीना किसी तरह अपना उदर निर्वाह करती है। वह अपने दिवंगत पुत्र की स्मृति में आंसू बहाती है और यह सोचती है कि नन्ही सी जान नंगे पैर 3 कोस ईदगाह में कैसे जाएगा। हामिद समझाते हुए उसे कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। उसके साथ अमीना भी जाना चाहती थी किंतु सिवैयाँ पकाने के उद्देश्य से ही घर पर ही रह जाती है। हामिद और उसके दोस्त ईदगाह के मेले में पहुंचते हैं। सामूहिक नमाज के बाद उसके दोस्त मोहसिन, महमूद आदि मिठाइयाँ और खिलौने खरीदते हैं किंतु हामिद यह आनंद नहीं उठाता। हामिद के पास सिर्फ 3 रुपये थे जिन्हें वह सोच समझकर खर्च करना चाहता है। वह सोचता है कि रोटियां बनाते वक्त अम्मी के हाथ जलते हैं तो वह अम्मी के लिए चिमटा खरीदता है। अपने साथियों के साथ घर पर लौटते वक्त हामिद के दोस्त चिमटे को लेकर उसका उपहास करते हैं, यानी कि मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हामिद अपने चिमटे को खिलौना का बादशाह मानता है। हामिद की समझ और त्यागपूर्ण भावना को देखकर अमीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस निर्देश के साथ कहानी समाप्त होती है। प्रस्तुत कहानी द्वारा प्रेमचंद ने बाल मनोविज्ञान के अत्यंत सहज रूप से चित्रित किया है। मेले में मन ललचाने वाली बहुत सी वस्तुएं होकर भी हामिद चिमटा ही खरीदता है। इससे उसके मन में अम्मा के प्रति प्यार और उसकी पीड़ा को महसूस करने की छोटी उम्र में अद्भुत समझ दिखाई देती है। साथ में अम्मा को एक ऐसी नारी के रूप में प्रस्तुत किया है जो अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने पोते को खुश देखना चाहती है। इस प्रकार से प्रस्तुत कहानी के माध्यम से पता चलता है कि जो व्यक्ति दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखने में आनंद का अनुभव करते हैं उसका ही आनंद असली और अस्थायी होता है। हामिद ऐसे ही सुख को प्राप्त करके सुख और सम्मान प्राप्त करता है। इस कहानी में लेखक ने बच्चों की भावनाओं और विचारधारा का स्वाभाविक वर्णन किया है। ये था ईदगाह कहानी का सारांश। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।